हेलो दोस्त, आप देख रहे हैं क्लियर बीपीएससी चैनल और हम आपके साथ आज एक दो दिन के गैप के बाद फिर से आ रहे हैं, मिल रहे हैं आपके साथ करेंट अफेयर जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सेगमेंट बचा हुआ था। सितंबर 2022 के पार्ट 1 पर बात करेंगे और पार्ट 1 में आज हम लोग देखेंगे बहुत कम न्यूज़ की। तो आप नए आए हैं तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मैसेज और कंटेंट मिलता रहे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे डेली करंट अफेयर के साथ साथ न्यूज़पेपर हिंदी और इंग्लिश में, साथ में एडिटोरियल हिंदी में दिया जाता है जो मुख्य परीक्षा के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। अगर आप हमारा करंट अफेयर सीरीज नहीं देखते हैं तो आप जाकर के देखिए। आपको बीपीएससी का कोई भी एग्जाम हो उसमें आपको 90 से 95% का क्वेश्चन हमारे ही करंट अफेयर सीरीज से आता है। ये हम 2 बार दिखा चुके हैं। डबल एओ का एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें हम बताए थे कि कैसे 26 क्वेश्चन हमारा 30 क्वेश्चन में से आया था, और जो 67th बीपीएससी है उसमें 42 क्वेश्चन में से हमारे में से 36 क्वेश्चन हमारे ही करंट अफेयर सीरीज से आया था। इसका लाइव प्रूफ डाला हुआ है वीडियो, आप लोग जाकर के देख सकते हैं, तब विश्वास कर सकते हैं कि हाँ करंट अफेयर सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आते हैं बीपीएससी के एग्जाम में, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एक सब्जेक्ट से, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछा जाता है। तो आप लोग करंट अफेयर को नेगलेक्ट ना करें, प्रॉपर तैयारी करते रहे मंथली वाइज। हम करंट अफेयर का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय का सेगमेंट आज बात करेंगे। बिहार स्पेशल का सितंबर का बात कर चुके हैं, हम आई कार्ड में डाल दे रहे हैं आपको उस वीडियो को, बिहार स्पेशल के करंट अफेयर का वीडियो को, वो आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो चलते हैं आगे, देखते हैं न्यूज़ की तरफ। पहला नंबर न्यूज़ है कि भारत में 70 वर्ष पूर्व 1952 में चीता का औपचारिक विलुप्त घोषित कर दिया गया था। मतलब भारत से चीता को विलुप्त घोषित कर दिया गया था। कहने का मतलब है भारत अब चीता में नहीं है। कब? 1952 में, आज से 70 वर्ष पूर्व। लेकिन भारत सरकार ने प्रोजेक्ट चीता शुरू किया और उसके तहत अफ्रीकी देश है नमीबिया से 8 चीता को भारत लाने के लिए समझौता किया। 8 चीता में 5 मादा चीता होंगे और 3 नर चीता होंगे, ताकि दोनों का कॉम्बिनेशन बना रहे। और भारत लाने का समझौता किया था किस देश से? नमीबिया देश से, जो अफ्रीकी देश है। 8 चीता नमीबिया से वायुसेना के स्पेशल बोइंग मालवाहक विमान के द्वारा लाया गया। कब? 17 सितंबर 2022 को। और विमान का जो विमान लाने के लिए गया था चीता को नमीबिया से, उसका जो आगे का जो चित्र था, जो विमान का जो पेंटिंग किया हुआ था, वो चीता का पेंटिंग किया हुआ था विमान के ऊपर। तो पूछ सकता है चीता प्रिंट का पेंट हुआ था, तो पूछ सकता है, ये भी याद रखेंगे। उसके बाद 17 सितंबर को अपने प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन भी था, और 72वें जन्म दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने 3 चीता को आज़ाद किया। बाद में 5 चीता को और आज़ाद कर दिए, लेकिन 3 चीता को अपने जन्मदिन दिवस के अवसर पर आज़ाद किए प्रधानमंत्री खुद। 8 चीता को भारत में रखने के लिए मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित कूनो नेशनल पार्क को चुना गया। कहने का मतलब 8 चीता को कूनो नेशनल पार्क में रखा जाएगा। और नमीबिया से 8 चीता के अलावा भी 12 चीते को दक्षिण अफ्रीका से भारत लाने के लिए समझौता हो चुका है। कहने का मतलब है 12 और चीता दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया जाएगा। प्रोजेक्ट चीता विश्व की पहली बड़े मांसाहारी जीव का अंतर महाद्वीपीय, मतलब एक द्वीप से दूसरे द्वीप, जैसे अफ्रीका द्वीप से एशिया द्वीप में स्थानांतरण की परियोजना है। कहने का मतलब बड़े मांसाहारी जीव, इससे पहले छोटे मांसाहारी जीव का स्थानांतरण परियोजना हो चुका है, लेकिन पहली बार ऐसा है कि जो बड़े मांसाहारी जीव है उसका स्थानांतरण परियोजना शुरू किया गया था। तो याद रखेंगे इस सभी पॉइंट, मुख्य बिंदु को। ये VVI है, आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगला न्यूज़ देखते हैं कि मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई में है, उसके द्वारा निर्मित स्टील्थ कौन सा टेक्नोलॉजी होता है? जो रडार से बचने में सक्षम हो, उसको कहते हैं स्टील्थ तकनीक। तो स्टील्थ तकनीक से सक्षम युद्धपोत INS तारागिरी का जलावतरण कब हुआ? 11 सितंबर 2022 को किया गया है। तो याद रखेंगे INS तारागिरी को। INS तारागिरी का निर्माण जो है प्रोजेक्ट 17A के तहत किया गया है, और इसका विस्थापन क्षमता 6670 टन है। इस युद्धपोत का जो विस्थापन क्षमता है 6670 है। प्रोजेक्ट 17A के तहत नीलगिरी और उदयगिरी का जलावतरण पहले ही हो चुका है, और अब यह तीसरा पोत है, युद्धपोत है INS तारागिरी, जिसका जलावतरण किया गया है। तो याद रखेंगे इसको, पॉइंट को। आगे देखते हैं कि सतह से हवा में मार करने वाली क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल QRSAM का सफल परीक्षण किया गया है। यह DRDO द्वारा निर्मित है। इस न्यूज़ को हम 2-3 बार करवा चुके हैं। आप लोग करंट अफेयर सीरीज अगर मेरा देखते हैं तो आपको पता चलता होगा कि हम इसका डिटेल्स में जो करंट अफेयर करवा चुके हैं।
अगला न्यूज़ की तरफ चलते हैं कि भारत के समुद्री विरासत के संरक्षण एवं प्रदर्शन हेतु राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर, जिसको कहते हैं नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, की स्थापना परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से गुजरात के लोथल शहर में किया जा रहा है। आपको पता होगा कि लोथल हड़प्पा काल का जो है एकमात्र जो है जो पश्चिम एशिया था उससे व्यापार का एकमात्र बंदरगाह हुआ करता था। वैसे जो क्या बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता में जो है एकमात्र बंदरगाह ये नहीं था, और भी बंदरगाह था, जैसे प्रभास पाटन था, रंगपुर था, ये सब जो है और भी बंदरगाह हुआ करते थे। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का वीडियो देखिए। प्राचीन भारत के इतिहास में हम सिंधु घाटी की सभ्यता में इस चीज़ का चर्चा की है। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको, ये पूछ सकता है करंट अफेयर। आगे अगला न्यूज़ देखते हैं कि भारत बायोटेक एक दवा बनाने वाली कंपनी है जिसका नाम है भारत बायोटेक। उनके द्वारा कोरोना के लिए विकसित नोजल वैक्सीन, नोजल वैक्सीन क्या होता है, नाक के रास्ते दिए जाने वाला वैक्सीन। जैसे आप लोग जो सर्दियों में विक्स का जो आता है, विक्स का सुगंध लेने वाला एक ट्यूब आता है जिससे आप सब लोग सूंघते हैं, उसी तरह का कुछ होने वाला है। तो नोजल वैक्सीन, नाक के द्वारा दिए जाने वाले वैक्सीन का प्रयोग का आपातकालीन मंजूरी औषधि महानियंत्रक डायरेक्टर कंट्रोलर जनरल ऑफ ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया DCGI द्वारा 6 सितंबर 2022 को दे दिया गया। कहने का मतलब है भारत में अब कोरोना का नेजल वैक्सीन भी स्टार्ट हो चुका है। इसे 18 वर्ष के ऊपर के सभी व्यक्तियों को दिया जा सकता है। किसको? इस नोजल वैक्सीन को। और इसे कोविड के तीनों डोज नहीं होगा, डोज होगा, तीनों डोज ले लिए व्यक्ति भी इसको ले सकते हैं नेजल वैक्सीन को। तो याद रखेंगे सभी चीज़ को, खासकर भारत बायोटेक को आप लोग याद रखेंगे। अगला न्यूज़ देखते हैं। अगला न्यूज़ है कि भारतीय थल सेना प्रमुख जिनका नाम है मनोज पांडे, वो नेपाल की यात्रा पर गए थे 4 से 8 सितंबर को। मनोज पांडे को नेपाली सेना की मानद रैंक की उपाधि दिया गया। भारत और नेपाल के बीच परंपरा है कि दोनों देश के जो सैनिक प्रमुख आते हैं, सैन्य प्रमुख, उसको अपने देश का मानद रैंक दिया जाता है। तो इसी के तहत, इसी परंपरा को पालन करते हुए मनोज पांडे जी को नेपाली सेना का मानद रैंक प्रदान किया गया। मनोज पांडे नेपाल के राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी से मिले। नेपाली राष्ट्रपति भवन का नाम क्या है? शीतल निवास पर मुलाकात किए। तो ये भी पूछ सकता है शीतल निवास क्या चीज़ है? तो नेपाल का राष्ट्रपति भवन है, याद रखेंगे। अगला न्यूज़ है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो द्वारा क्राइम इन इंडिया 2021 रिपोर्ट 30 अगस्त 2022 को जारी किया गया। तो पहले ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, ये याद रखेंगे, NCRB द्वारा। अब इसके कुछ डाटा देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है कि 2020 की तुलना में हम 2021 की कोई भी डाटा बताएंगे वो 2021 का बताएंगे, क्योंकि ये 2021 का रिपोर्ट है। तो 2020 की तुलना में 2021 में गंभीर अपराध 7.6% कम हुआ है। तो याद रखेंगे। हिंसक अपराधों की दर सर्वाधिक असम में पाई गई है। हिंसक अपराधों की सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पे? उड़ीसा में हुई है। तो याद रखेंगे इस दोनों पॉइंट को, असम को, उड़ीसा को। आगे देखेंगे कि देश में 2021 में प्रतिदिन 82 हत्याएं एवं प्रति घंटा 11 अपहरण किए गए। याद रखेंगे इसको। 1 लाख की जनसंख्या पर सर्वाधिक हत्याएं की बात करें तो वह है झारखंड में, और अपहरण की बात करें तो सर्वाधिक मामले दिल्ली में है 1 लाख की जनसंख्या पर। तो इसको भी पॉइंट को याद रखेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं कि 2020 की तुलना में 2021 में हत्या के मामले में 0.3% की मामूली वृद्धि हुई है, एवं अपहरण के मामले में 19.9% की वृद्धि हुई है। आपको पता होना चाहिए कि सर्वाधिक अपहरण जो है महिलाओं का किया जाता है। आगे देखते हैं कि हत्या के मामले में टॉप 5 राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है, बिहार भी दूसरे स्थान पर है 2021 में 2799 हत्या के साथ, महाराष्ट्र तीसरे, मध्य प्रदेश चौथे और पश्चिम बंगाल चौथे। अपहरण के मामले में भी यही 5 स्टेट टॉप में है, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो याद रखेंगे इस सभी पॉइंट को। अगला न्यूज़ देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 सितंबर जो शिक्षक दिवस है उसके अवसर पर प्रधानमंत्री श्री PM श्री योजना स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना की शुरुआत किया गया। इस योजना के तहत सरकार द्वारा संचालित 14,500 से ज़्यादा स्कूल को मॉडल स्कूल की तरफ विकसित किया जाएगा। मॉडल स्कूल कहने का मतलब है सभी मूलभूत आवश्यकताओं के साथ साथ डिजिटलाइजेशन, जैसे डिजिटल बोर्ड ना, सभी चीज़ बच्चा को अच्छे तरह से पढ़ाई की सुविधा मिल सके, उसको कहेंगे मॉडल स्कूल। इस योजना को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्य को पूरा करने में सहायता करेगा। यह योजना जो है PM श्री योजना, ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के
पूरा करने में मदद करेगा। आगे देखते हैं कि भारत सरकार ने कट्टर इस्लामिक संगठन जिसका नाम है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI संस्था को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन के साथ संबंध एवं उसके मामले में संलिप्तता के आधार पर 5 वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। कहने का मतलब है PFI जो है, PFI को सरकार ने पाया कि आतंकी संगठन के साथ इसका जो है बातचीत है, जुड़ाव है और हिंसक गतिविधियां में इसका रोल होता है, इसलिए इसको 5 वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया। PFI के साथ जो है इसके 8 सहयोगी संस्था भी था, इसको भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। और यह प्रतिबंध जो है भारत के फेमस UAPA कानून के तहत लगाया गया है। UAPA का अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट कानून 1967 का है, उसके तहत लगाया गया है। तो याद रखें इस चीज को। देशद्रोह का आरोप भी UAPA कानून के तहत ही लगाया जाता है। अगला न्यूज देखते हैं कि 36वें राष्ट्रीय खेल का शुभारंभ 7 साल बाद 2015 के बाद 29 सितंबर 2022 को गुजरात के 6 शहर में हुआ और यह 10 अक्टूबर 2022 तक चलेगा। याद रखेंगे इस खेल में 36 खेलों की प्रतिस्पर्धा आयोजित की जाएगी। 36वें राष्ट्रमंडल खेल है, इसलिए 36 खेल की प्रतिस्पर्धा आयोजित की होगी। इस खेल का शुभंकर जो है स्वाज है। स्वाज का मतलब है एक एशियाई शेर। और इस खेल का गीत जुड़ेगा इंडिया, जुड़ेगा इंडिया कहने का मतलब है इसका गीत को रखा गया है। अगला न्यूज देखते हैं। अगला न्यूज है कि ब्रिटेन के सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी जो बोरिस जॉनसन की पार्टी थी, वो त्याग पत्र देने के बाद लीज ट्रस्ट, मैरी एलिजाबेथ ट्रस्ट उनका ओरिजिनल नाम है, ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री बनी है जो बोरिस जॉनसन का स्थान लेंगी। ब्रिटेन प्रधानमंत्री की रेस में भारतीय मूल के नेता ऋषि सुनक भी थे, उसको लीज ट्रस्ट ने 20,000 वोटों से हरा करके प्रधानमंत्री पद का चुनाव जीता है। अब देखते हैं कि ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ जो थी वो अपने निधन से, उनका निधन भी हो गया है 2 दिन पूर्व ही 6 सितंबर को, और 8 सितंबर को उनका निधन हो गया। 6 सितंबर को प्रधानमंत्री लीज ट्रस्ट को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई है। कौन? महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। अब है कि ब्रिटेन में नया प्रधानमंत्री का महारानी या सम्राट जो भी हो उससे मिलने को किसिंग सेरेमनी या किसिंग हैंड्स सेरेमनी के नाम से जाना जाता है। बोरिस जॉनसन की सरकार में लीज ट्रस्ट जो प्रधानमंत्री बनी है वो विदेश मंत्री रहती थी बोरिस जॉनसन के सरकार में। अगला न्यूज देखते हैं कि ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 96 वर्ष की आयु में स्कॉटलैंड के वालमेरल कैसल में 8 सितंबर 2022 को निधन हो गया। इसकी चर्चा हम पिछले न्यूज में किए थे। एलिजाबेथ द्वितीय ब्रिटेन की महारानी रही है कब तक? 70 वर्ष 214 दिन तक, और ब्रिटेन में सबसे ज़्यादा इतने दिनों तक रहने वाली प्रथम जो महारानी भी बनी है, प्रथम शासनाध्यक्ष भी बनी है। विश्व में सर्वाधिक समय तक शासन करने का रिकॉर्ड फ्रांस के किंग जो है लुई 14वें का नाम है, और एलिजाबेथ का नाम दूसरे स्थान पर आ गया है। अब एलिजाबेथ द्वितीय जो है 70 वर्ष के शासन में 3 बार भारत की यात्रा की, 1961 में, 1983 में और 1997 में। तो याद रखेंगे ये बहुत ही VVI पॉइंट है। आगे देखते हैं। महारानी ब्रिटेन के साथ साथ 14 राष्ट्रमंडल देश की महारानी भी थी जो अभी तक ब्रिटेन से आज़ाद नहीं हुआ। और महारानी की अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी लंदन पहुंची और वहां लंदन की शोक पुस्तिका में अपना संदेश लिखी, भारत का संदेश लिखी। कौन? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आगे देखते हैं कि महारानी को विंडसर कैसल स्थित सेंट जॉर्ज चैपल में उनके पति जो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय थी, उनके पति का नाम था प्रिंस फिलिप के कब्र के निकट दफनाया गया। किनको? महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को। तो याद रखेंगे इस चीज़ को। अगला न्यूज़ देखते हैं कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद पश्चात उसके ज्येष्ठ पुत्र का नाम है चार्ल्स तृतीय, उनको ब्रिटेन के सम्राट बनाया गया है। पूरा नाम है चार्ल्स फिलिप आर्थर जॉर्ज इनका। तो याद रखेंगे इस चीज़ को। चार्ल्स तृतीय का एक बड़ा पुत्र है प्रिंस विलियम्स, उनको प्रिंस ऑफ वेल्स का जो उत्तराधिकारी और राज्य का नया उत्तराधिकारी घोषित किया गया, ब्रिटेन का नया उत्तराधिकारी। तो याद रखेंगे इस चीज़ को। आगे देखते हैं कि अमेरिका ने अफगानिस्तान को गैर नाटो प्रमुख मित्र राष्ट्र का दर्जा 30 सितंबर 2022 को समाप्त कर दिया गया है। कौन है? अमेरिका ने अफगानिस्तान का जो गैर नाटो देश का प्रमुख मित्र राष्ट्र का जो सदस्यता था वो वापस ले लिया। 10 वर्ष के बाद यह समाप्त किया। यह दर्जा 2012 में USA ने अफगानिस्तान को दिया था। तो याद रखेंगे इतनी बातों को। और आज का लास्ट न्यूज़ देखेंगे कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही हैं शेख हसीना, अभी भी हैं। वो भारत की यात्रा पर 5 से 8 सितंबर 2022 के बीच आई थी। इससे पहले 3 वर्ष पूर्व
2019 में उनकी यात्रा हुई थी, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इस यात्रा के दौरान भारत बांग्लादेश के बीच कुल 7 क्षेत्रों पर समझौता हुआ, जिसमें कुशियारी नदी जल बंटवारा समझौता बहुत ही प्रमुख है, तो याद रखेंगे, इस चीज़ को पूछ सकता है। तो आज के लिए इतना ही था। आप लोग क्लियर बीपीएससी देख रहे थे, नए आए हैं तो वीडियो को शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली करंट अफेयर न्यूज़ और न्यूज़पेपर हिंदी और इंग्लिश में और एडिटोरियल हिंदी में पाना चाहते हैं तो आप क्लियर बीपीएससी चैनल के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वहाँ पे आपको बीपीएससी के सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दिया जाता है और सभी इंपॉर्टेंट चीज़ पोस्ट किया जाता है। फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। अगर किसी भी तरह की समस्या हो तो आप हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे 6 होगा, इससे जुड़ सकते हैं, या टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए, टेलीग्राम पे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। टेलीग्राम में करीब 4 से 5 ऐसे बच्चे हैं जिनका असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर क्लियर हुआ है, वो मेंस की तैयारी करने के लिए कॉल कर रहे हैं, तो उनका भी मेंस की तैयारी के लिए जो AA का जो एग्ज़ाम हुआ है हाल ही में, उनका मेंस का तैयारी के लिए जो कॉल आ रहा है और उसकी तैयारी के लिए जो बातें उठ रही है कि इसका तैयारी करवाया जाए, तो उसका भी तैयारी करवाया जाएगा। आप लोग बने रहें चैनल के साथ और उसका जो मेंस टॉपिक भी तैयार करवाया जाएगा। तो याद रखेंगे, इस चीज़ को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, पढ़ते रहें और लिखते रहें, नोट करते रहें। पेपर नोट्स को आप लोग नोट कीजिएगा, नोट करिएगा, तो आपको यह जो करेंट अफेयर का सीरीज है वो इम्पोर्टेंट होगा। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।